नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, कुछ जुकाम के वजह से गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए इस वीडियो में वॉइस का थोड़ा इशू रह सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो मंथ अभी ही शुरू हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने की जगह नहीं है। बस वीकली चार्ट में देखते हैं हम। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद एक फॉल करके ये 42,000 लेवल को टेस्ट करके फिर ये ऊपर को आके क्लोज किया था। तो पिछले हफ्ते के वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक ये लेवल्स इसके बीच बैंक निफ्टी है तब तक ये ऊपर को ही जाने की कोशिश करेगा अनटिल एंड अनलेस 42,000 के नीचे ये क्लोज करता है। तो अगर क्लोज करे तो फॉल आएगा, वरना यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। और मेरा जो व्यू था वो मैंने क्लियरली कहा था कि ऊपर ही जाएगा। तो अगर अब और मैंने कहा था कि ये बॉटम आउट हो चुका है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहे तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पिछले हफ्ते की वीडियो है वहाँ पे मैंने थंबनेल में क्लियरली मेंशन किया था कि बॉटम आउट। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो आप ये बॉटम आउट प्रोसेस के बारे में मैंने कहा था, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे जब तक मैंने कहा था कि इसमें के बीच जब तक है तब तक ऊपर जाने की चांसेस है, नीचे आने की चांसेस नहीं है। और मेरा व्यू क्लियर था कि ऊपर ही जाएगा और ये ऊपर को ही गया, तो मेरा व्यू सही ही निकला यहाँ पे। तो अब आगे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये ऊपर को ओपन हुआ है और ये जो लो है अब ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्च में भी मैंने बॉटम आउट के टाइम पे कहा था कि ये जो प्रोसेस है, इसमें बॉटम आउट का जो प्रोसेस है और यहाँ से जो रैली होता है ऊपर को, तो ये जो लो है वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं आएगा। तो वीकली चार्ट में वैसा एक पैटर्न फॉर्म होना शुरू हुआ है। तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, इस पॉइंट, इस लो और इस लो को अगर हम कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक एक कैंडल, वीकली कैंडल, इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक हम यहाँ पे बियरिश नहीं बल्कि साइडवेज से बुलिश ही रहेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन को अब मैं फॉलो करता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो ये है कि यहाँ से जो लोज है वो ऊपर होता हुआ जाएगा, यानी हायर लो बनता हुआ जाएगा और कुछ समय बाद ये हायर हाई भी बनाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। तो जब तक ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अब ये लाइन जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक, या फिर प्रीवियस लो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं ऊपर की साइड ही यहाँ पे प्रेफर करूँगा। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, डेली चार्ट में यहाँ पे एक रिकवरी साइन है। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये ऊपर को जाने के बाद इस कैंडल में नीचे आया और फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर को गया। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमको दिखने को मिल रहा है। ये और भी क्लियर होगा अगर इसको हम लाइन चार्ट कर दें। तो देखिए दोस्तों, लाइन चार्ट में ये क्लियर है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जिसका टारगेट लगभग 43,800 के आसपास है। तो यहाँ तक तो जाना चाहिए एज पर टारगेट। और देखिए ये जो लो है वो भी ऊपर को होता हुआ गया है और यहाँ पे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो लाइन चार्ट में ये क्लियर है। कैंडल्स में अगर हम और डिटेल्स में देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 दिन इसने दोजी बनाया। यहाँ पे एक स्मॉल दोजी, दूसरे दिन एक लॉन्ग लेगेड दोजी और अगले दिन भी दोजी। और देखिए ये एकदम परफेक्ट दोजी बनाया है। अगर हम इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को देखें तो देखिए दोस्तों, ओपन 43,018 पे हुआ था और क्लोजिंग 43,017 पे हुआ है, यानी परफेक्ट दोजी। ये तीनों ही कैंडल परफेक्ट दोजी है।
लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि ये इनडिसाइसिवनेस है। डोजी का मतलब कि मार्केट डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है कि किस तरफ जाए, क्या करे। बायर भी है, सेलर भी है, बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है। ऐसा एक सिनेरियो दर्शाता है कि एक परफेक्ट डोजी। लेकिन ये डोजी जब बॉटम पे बनता है तो यह इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करे तो एक पावरफुल अप ट्रेंड हमको दिखने को मिलता है। लेकिन ये 3 डोजी बना तो जरूर है, लेकिन ये देखिए इसका लो भी प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर है, और इस कैंडल का लो भी इस प्रीवियस कैंडल के लो से और क्लोजिंग से, लो से और क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो और प्रीवियस कैंडल का क्लोज, इन दोनों से ही ऊपर है। इस कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लोअर क्लोज से ऊपर, इस कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल का लोअर क्लोज से ऊपर। और अगर हाई भी देखें हम तो प्रीवियस कैंडल का हाई भी इस हाई के लो के, इस हाई और क्लोज के ऊपर, और ये जो लास्ट डे का कैंडल है, फ्राइडे का कैंडल है, उसका हाई भी इस कैंडल के हाई के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर। तो और अगर हम क्लोजिंग भी देखें तो इसका क्लोजिंग भी इसके हाई के ऊपर और इसका क्लोजिंग भी इसके लगभग हाई के ऊपर। यानी ये 3 कैंडल बुलिश कैंडल दिखा रहा है, सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी भी है, ऊपर से सेल होता हुआ हमको दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर और यह एक बुलिश सेंटिमेंट, एक बुलिश ट्रेंड हमको आता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जब तक प्रीवियस लो को ये ब्रेक ना करे तब तक मैं ऊपर की तरफ ही देखूंगा। यानी अगर ये मंडे को ओपन होता है फ्लैट और इसको ब्रेक करता है तो एक शानदार रैली हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा जो व्यू है वो ये होगा कि ये ओपन गैप अप होगा और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर ऐसा कुछ कैंडल बना सकता है, या फिर यहाँ से ये निकल भी सकता है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो ऊपर का टारगेट रहेगा, नीचे का टारगेट यहाँ पे 43,000 का एक सपोर्ट है, तो 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो अगर ये नीचे जाता भी है तो 43,000 ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। वैसे तो 43,220 को ही ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बेयरिश सेंटीमेंट की वजह से नीचे आता भी है तो 43,000 का सपोर्ट अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है और उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अनफोर्सिंग कुछ ना हुए तो। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये टारगेट अब हमको मिलना चाहिए, जो वीकली चार्ट में भी मैंने दिखाया वो टारगेट, वो है 43,820 का। तो 43,820 का टारगेट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए, और यहाँ से ये और भी ऊपर को जा सकता है, और फिर यहाँ पे 44,000 ऊपर को 43,820 का टारगेट, ये पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर एक दिन सस्टेन करता है, यानी एक दिन का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है और अगले दिन इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड करता है, तो हमको अगला टारगेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 44,060, उसके बाद 44,220, फिर 44,380 और फिर 44,444। ये टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 43,820 का जो लेवल है, ये टारगेट के बारे में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ तक तो टारगेट हमको रखना चाहिए। उसके बाद अगर ये क्लोज करे, सस्टेन करे, तो फिर हम आगे देखेंगे। और 44,444 ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और नीचे अगर आए तो अगर इस लेवल को ब्रेक करे, यानी यहाँ पे जो लेवल है 43,300 का लेवल, इसको अगर ब्रेक करे 43,300 को, तो हम नीचे की तरफ इंट्राडे में हम देख सकते हैं। तो और 42,800 का जो लेवल है उसके नीचे ये नहीं आना चाहिए। वैसे तो 43,300 के नीचे अगर जाए तो टारगेट हम मान के चलेंगे कि 43,220 का पहला टारगेट, 43,000 का दूसरा टारगेट और 42,800 का तीसरा टारगेट। ये डाउन साइड का टारगेट होगा जिसका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
और अपसाइड का टारगेट जो मैंने बताया वही मेरा व्यू है, वैसा ही कुछ हो सकता है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में अगर हम निफ्टी को देखें तो देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी वैसा ही है, एक फॉर्म हुआ है जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा कि ये जो लो है इसके ऊपर ही ये लो बना हुआ है, और ये जब तक ये पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू होगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस लो और इस लो को कनेक्ट करके जो लाइन बनता है उसके नीचे अगर एक वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होता है तो फिर हम ऊपर को ही देखेंगे, नीचे की ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो डेली चार्ट में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी देखिए एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न है, और इस डब्ल्यू पैटर्न के जो लो है वो नीचे मतलब हायर लो होता हुआ दिख रहा है, और जो हाई है वो भी अब हायर हाई होना शुरू हुआ है, यानी ये नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। और इस लेवल का यानी जब तक प्रीवियस लो को ये नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं आएगा। मेरा व्यू जो है ऊपर की तरफ ही है। इस हाई को अगर ब्रेक करे, यानी ये जो हाई है 19276 का, तो मान के चलिए कि 19280 का इस हाई को अगर ये ब्रेक करे तो फिर यहाँ पे एक मूव आना चाहिए 19400 तक। 19400 तक एक मूव आना चाहिए यहाँ पे। तो ये इसका व्यू लेके हम चल रहे हैं, और अगर ये इस लो के नीचे आता है या फिर इस लो के नीचे क्लोज करता है 19210 तो भी ये 19 शायद ये 19120 ये लेवल तक आए और इसी लेवल से ये वापस को घूम जाए, यानी अगर नीचे आए भी तो इस लेवल के आसपास हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब बाय ऑन डिप सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूं। और यहाँ से अगर ये लेवल को ये ब्रेक करता है तो 19400 तक एक लेवल हमको यहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो अगला लेवल होगा वो 19480 तक तो जा सकता है। तो 19480 तक हमारा इस हफ्ते के लिए टारगेट होगा कि यहाँ तक जाए, और यहाँ तक ना भी जाए तो एटलीस्ट 19400 तक तो टारगेट हम रखेंगे ही रखेंगे। अगर ये इस के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो गैप अप ही होगा, और गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करे और फिर यहाँ पे ऊपर को जाए तो 19400 तक हमको टारगेट शायद इस हफ्ते में यही या फिर 2 ही दिन में हमको मिल जाए। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके हम चल रहे हैं, और यहाँ से जो रैली वो कंटिन्यू ही हो सकता है। 19480 तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद ये और भी ऊपर को जा सकता है। यहाँ से वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो सिनेरियो आएगा। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस, जहाँ पे मैंने ये बताया कि मेरा व्यू बुलिश है, और जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता और हायर लो फॉर्म होता हुआ जा रहा है तब तक मैं यहाँ से एक रैली ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में अभी। तो नवंबर मंथ बुलिश होगा ऐसा मेरा मानना है। मंथली एनालिसिस मैंने अभी नहीं कर पाया, तो इस वीडियो में ही मैं मंथली एनालिसिस भी कर दे रहा हूँ कि नवंबर मंथ बुलिश होगा, मेरा भी व्यूज़ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ से जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसी से हम मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं और वीडियो यहाँ पे डाल सकूँ। तो दोस्तों, और वॉइस की वजह से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरा ज़ुकाम की वजह से गला बैठा हुआ है, इसलिए वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम शायद इस वीडियो में आपको मिले। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।